हेलो फ्रेंड्स, आज हम लूसेंट हिस्ट्री में मौर्य साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे और देखेंगे कौन कौन सा क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछा जाता है। क्योंकि आपको वही क्वेश्चंस याद रखना है जो कि एग्जाम में बार बार रिपीट होता है। बाकी बहुत सारा इसमें क्वेश्चंस है, वो सब एग्जाम में बिल्कुल नहीं आता, उसको पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो मैं आपको वही क्वेश्चंस बताऊंगा जो कि एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और इसके पहले हम सब ने क्या पढ़ा था, इसके पहले सिकंदर के बारे में पढ़ा था, तो उसको भी आप जरूर देखिए, वो वीडियो भी। चलिए देखते हैं मौर्य साम्राज्य के बारे में। तो मौर्य साम्राज्य के बारे में सबसे पहले आपको याद रखना है कि मौर्य वंश का संस्थापक कौन था। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना है। मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य था। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में लगभग 7 से 10 बार पूछा गया है। मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य था। उसके बाद आपको क्या याद रखना है? उसके बाद आपको ये वाला पॉइंट याद रखना है। इस भी कोई याद नहीं रखना, इस भी पूछा ही नहीं जाता ये वाला। ठीक है, जो इस भी पूछा जाता है मैं वो आपको जरूर बताऊंगा। ठीक है, जो नहीं पूछा जाता है उसको याद रखने से कोई फायदा नहीं। उसके बाद आपको याद रखना है कि जो मौर्य वंश था वो उसकी स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने किया। अब याद रखना है कि घानानंद को हराने में चंद्रगुप्त मौर्य की मदद किसने की थी? तो चाणक्य ने। ठीक है, याद रखना है, घनानंद को हराने में चंद्रगुप्त मौर्य की मदद किसने की थी? चाणक्य ने। देखिए, मौर्य वंश का स्थापना कब हुआ? तो याद रखना है कि मौर्य वंश के पहले था आपका नंद वंश। मौर्य वंश का जो शुरुआत था उसके पहले जस्ट कौन सा वंश था? नंद वंश था। और नंद वंश का अंतिम राजा था घनानंद। तो घनानंद को हराया किसने? चंद्रगुप्त मौर्य ने। किसकी सहायता से? चाणक्य की सहायता से। और चाणक्य को बाद में चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या बना दिया? प्रधानमंत्री बना दिया। ठीक है, ये भी आपसे क्वेश्चंस पूछा जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने किसको प्रधानमंत्री बनाया था? तो किसको प्रधानमंत्री बनाया था? चाणक्य को बनाया था। ये पॉइंट आपको याद रखना है। अब चाणक्य के बारे में पढ़ते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चाणक्य को याद रखना है कौटिल्य और विष्णुगुप्त भी बोला जाता है। ये भी एग्जाम में क्वेश्चंस पूछा गया है लगभग 3 से 5 बार कि चाणक्य का दूसरा नाम क्या है? कौटिल्य और विष्णुगुप्त, ये दोनों नाम है। ठीक है, और याद रखना है कि चाणक्य ने एक पुस्तक लिखी थी, उस पुस्तक का नाम है अर्थशास्त्र। चाणक्य ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? अर्थशास्त्र। और ये जो अर्थशास्त्र है ये किससे संबंधित है? राजनीति से। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि चाणक्य ने कौन सी पुस्तक लिखी? अर्थशास्त्र। और ये अर्थशास्त्र किससे रिलेटेड है? राजनीति से रिलेटेड है। चलिए उसके बाद देखते हैं अब आपको कौन सा पॉइंट याद रखना है। अब आपको याद रखना है चंद्रगुप्त किस धर्म का अनुयायी था? जैन धर्म का। चंद्रगुप्त मौर्य किस धर्म का अनुयायी था? जैन धर्म का अनुयायी थे। कैसे याद रखेंगे? तो देखिए, चंद्रगुप्त कैसे लिखते हैं? इस तरह से चौ। और जैन धर्म कैसे लगते हैं? लगभग इसी तरह। दोनों देखिए मिलता जुलता है, तो इस तरह से आप रिलेट करके याद रख सकते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म का अनुयायी था। ठीक है, अब नेक्स्ट आपको याद रखना है कि चंद्रगुप्त ने अपना अंतिम समय कहाँ बिताया था? तो सरवन बेलगोला में। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना अंतिम समय कहाँ बिताया था? सरवन बेलगोला में। कहाँ पड़ता है? कर्नाटक में है ये। ठीक है, ये पॉइंट भी आपको याद रखना है क्योंकि एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। उसके बाद याद रखना है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने किसे हराया था? तो याद रखना है चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को हराया था। किसको हराया था? सेल्यूकस निकेटर को हराया था। और ये याद रखना है कि सेल्यूकस निकेटर कौन था? तो ये था मंत्री था, सिकंदर का मंत्री था। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि जब सिकंदर भारत आया था तो सिकंदर ने भारत में कुछ भूभागों को जीत लिया था। और जब सिकंदर भारत से वापस गए तो उसने अपने मंत्री सेल्यूकस निकेटर को वो भूभाग सौंप दिया था। और यही जो थे उस भूभाग पे राज्य कर रहे थे सेल्यूकस निकेटर। ठीक है, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को हराया। और याद रखना है कि जब इन दोनों के बीच युद्ध हुआ तो दोनों के बीच कुछ शर्त लगा। तो उस शर्त में क्या हुआ कि उस शर्त ये लगा कि अगर चंद्रगुप्त मौर्य इनको हरा देता है सेल्यूकस निकेटर को, तो इन्होंने बोला कि जो मेरी बेटी है यानी कि पुत्री है उसका विवाह मैं तुमसे कर दूंगा और साथ में तुमको क्या दूंगा? 4 प्रांत भी सौंप दूंगा। ठीक है, ये शर्त के मुताबिक दोनों में युद्ध हुआ और इसमें जो है चंद्रगुप्त मौर्य जीत गए। और जीतने के बाद जो है सेल्यूकस निकेटर ने क्या किया? सेल्यूकस निकेटर ने अपनी पुत्री कार्नेलिया की शादी चंद्रगुप्त मौर्य के साथ कर दी।
ये भी आपको पॉइंट याद रखना है कि चंद्रगुप्त की शादी किससे हुई थी, तो सेल्यूकस निकेटर की पुत्री थी कार्नेलिया, उसके साथ हुई थी। और याद रखना है कि युद्ध की संधि शर्तों के अनुसार, यानी कि जो शर्त लगा था उसके अनुसार उन्होंने 4 प्रांत दिया। कौन कौन सा प्रांत दिया, ये पॉइंट भी एग्जाम में पूछा गया है। 4 प्रांत था, एक था काबुल, कंधार, हैरात और मकरान। ठीक है, कौन कौन, काबुल, कंधार, हैरात और मकरान, ये 4 प्रांत जो है चंद्रगुप्त मौर्य को सौंप दिया था। किसने सौंपा था, सेल्यूकस निकेटर को। और साथ ही उसने अपनी पुत्री कार्नेलिया का विवाह भी चंद्रगुप्त मौर्य से किया। ठीक है, ये पॉइंट आपको याद रखना है। उसके बाद आपको याद रखना है कि चंद्रगुप्त मौर्य जो थे, मैंने बताया ये जैन धर्म का अनुयायी था। तो याद रखना है, पूछा जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य को जो जैन शिक्षा है वो किससे ली। तो याद रखना है, चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म की दीक्षा किससे ली थी, भद्रबाहु से। ठीक है, किससे ली थी, भद्रबाहु से। यानी कि ये जैनी गुरु थे भद्रबाहु, और इसी से चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म की दीक्षा ली थी। ये पॉइंट भी आपके एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद चलिए नेक्स्ट देखते हैं, याद रखना ये वाला पॉइंट, मेगास्थनीज। ये याद रखना कि ये जो सेल्यूकस निकेटर थे, मेगास्थनीज जो था ये सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। ठीक है, मेगास्थनीज कौन था, सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। और ये मेगास्थनीज किसके दरबार में रहते थे, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहते थे। ठीक है, ये आपको याद हो गया कि मेगास्थनीज अगर दिमाग में आए तो याद रखना ये कौन थे, ये सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, जो कहाँ पे रहता था, चंद्रगुप्त के दरबार में रहता था। और इससे रिलेटेड जस्ट ये वाला पॉइंट आपको याद रखना है, मेगास्थनीज ने एक बुक लिखी थी, उस बुक का नाम एग्जाम में 7 से 10 बार पूछा गया है। उस बुक का नाम था इंडिका। मेगास्थनीज ने कौन सी बुक लिखी थी, इंडिका। ठीक है, ये पॉइंट आपको याद रखना है। उसके बाद आपको जो याद रखना है मैं आपको बता देता हूँ। उसके बाद आपको लास्ट वाला पॉइंट आपको याद रखना है कि चंद्रगुप्त की मृत्यु कब हुई, कब, ये वाला पॉइंट तो याद रखना ही नहीं है। ये याद रखना कहाँ हुई, सरवन बेलगोला में हुई। मैंने अभी आपको बताया था कि चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना अंतिम समय कहाँ बिता रहा था, सरवन बेलगोला में, इसलिए इनका मृत्यु कहाँ पे होगा, सरवन बेलगोला में ही हुआ। तो याद रखना है चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु कहाँ पे हुई थी, सरवन बेलगोला में। तो ये चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में था। उसके बाद चलिए देखते हैं बिंदुसार के बारे में। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य के बाद कौन आए, बिंदुसार, मौर्य वंश का अगला राजा बिंदुसार बना। तो बिंदुसार के बारे में पढ़ते हैं, इससे कौन कौन सा क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी कौन हुआ, बिंदुसार, और ये मगध राजगद्दी पर बैठा। बिंदुसार के बारे में पहला आपको ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट याद रखना है कि बिंदुसार को किस नाम से जाना जाता है, अमित्रघात। देखिए, बिंदुसार का 2-3 नाम है, उसको आपको जानना जरूरी है। पहला है अमित्रघात, दूसरा है भद्रसार। ठीक है, भद्रसार या वारीसार। ठीक है, अमित्रघात, भद्रसार या वारीसार, और तीसरा आपको याद रखना है सिंहसेन। ये बिंदुसार का ही नाम है। ठीक है, चलिए अब आपको क्या याद रखना है, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। उसके बाद आपको याद रखना है, देखिए ये पॉइंट भी आपको याद हो गया, और इसके बाद आपको ये पॉइंट भी याद हो गया। ठीक है, उसके बाद आपको जस्ट इसके नीचे ये वाला पॉइंट याद रखना है। इसमें ये क्या याद रखना है कि बिंदुसार के दरबार में एक राजदूत आए थे, उनका नाम याद रखना है, डाइमेकस। बिंदुसार के दरबार में कौन सा राजदूत आया था, डाइमेकस। और चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में कौन सा राजदूत था, तो मैंने अभी बताया मेगास्थनीज। ठीक है, ये दोनों पॉइंट आपको याद रखना है। बिंदुसार के दरबार में जो राजदूत आया था डाइमेकस। चलिए उसके बाद नेक्स्ट चलिए देखते हैं। उसके बाद आपको जो याद रखना है, उसके बाद आपको याद रखना है ये वाला भी पॉइंट मैंने आपको बता दिया कि जैन धर्म में बिंदुसार को क्या बोला गया है, सिंहसेन बोला गया है। उसके बाद आपको ये वाला पॉइंट आपको याद रखना है कि बिंदुसार के शासनकाल में तक्षशिला में 2 विद्रोह हुआ था। बिंदुसार के शासनकाल में तक्षशिला में कितना विद्रोह हुआ, 2 विद्रोह हुआ। और उस 2 विद्रोह को दबाने के लिए जो है बिंदुसार ने पहले भेजा अशोक को। ठीक है, किसको भेजा था, पहले अशोक को, और उसके बाद दूसरा जब हुआ तो उसने भेजा सुसीम को। ये पॉइंट भी आपको याद रखना है कि तक्षशिला में हुए विद्रोह को दबाने के लिए बिंदुसार ने किसे भेजा था। ऑप्शन में अशोक रहे तो अशोक लगाइए, सुसीम रहे तो सुसीम लगाइए। ठीक है, दोनों एक साथ नहीं रह सकता, या तो अशोक रहेगा या सुसीम रहेगा, ज़्यादातर यही रहेगा अशोक। ठीक है,
ये पॉइंट आपको याद रखना है। और अशोक कौन था? अशोक जो था वो बिंदुसार का जस्ट इनका सन ही था, बेटा था अशोक। चलिए उसके बाद आपको क्या याद रखना है, उसके बाद आपके लिए कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है, ये नहीं कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कोई आपको याद करने का कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद जो था बिंदुसार के बाद जो था इनका पुत्र अशोक जो था वो मौर्य वंश का राजा बना। और नेक्स्ट हम सब पढ़ेंगे अशोक के बारे में, ठीक है। और इसको हम सब नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे और देखेंगे कौन कौन सा क्वेश्चंस अशोक से पूछा जाता है, क्योंकि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ये जो अशोक राजा थे, ये सम्राट अशोक इन्हें कहा जाता है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसको पढ़ना जरूरी है। और इनसे बहुत सारा क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताएं। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, ताकि आने वाले वीडियो आपको मिलता रहे। थैंक यू।